सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में बताया गया था कि आप लोगों को किस तरीके से प्रोन्नत किया जाएगा, किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, इसके लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा वो शाम तक आप लोगों को बता दिया जाएगा। दोस्तों, कल 2 जुलाई था और शाम तक कोई भी निर्णय यहाँ पर नहीं आ पाया और क्या चीजें हुई कल उसको आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर छात्रों की प्रोन्नति फॉर्मूले पर मंथन कैसे हुआ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हो सका। वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाएं कराए बगैर अगली कक्षाओं और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फॉर्मूला बनाने पर मंथन जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में ही परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था। परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपतियों की कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश भी की थी। बैठक में यह भी तय किया गया था कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। कुलपतियों की कमेटी ने वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी राय स्पष्ट कर दी थी। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि जो फॉर्मूला है वो किस तरीके का हो सकता है, आखिर में किस तरीके से आप लोग को मार्क्स दिए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है क्योंकि इसी पर आप लोग का भविष्य टिका हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नति करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि एक पेंच यह भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसे में एक प्रस्ताव यह भी है कि जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो चुकी है उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। फिर कोरोना को देखते हुए भी मूल्यांकन भी आसान नहीं है। खुद शिक्षक ही विरोध कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में केवल पिछली कक्षा या सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंक देकर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछली 2 वर्षों की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं डीएलएड 3rd सेमेस्टर की बात करूं तो जो 3rd सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उन्होंने 2 सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है, तो उनको उन 2 सेमेस्टर के एग्जाम के आधार पर मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा था उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं आई है। इसके अलावा जो प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से ये फार्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये अब आपको आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फार्मूला काफी हद तक इसी तरीके से बन सकता है, क्योंकि और किस तरीके से आप लोगों को प्रमोट किया जा सकता है आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। आप लोगों का जो पिछला प्रदर्शन रहा कहीं ना कहीं वही आधार बनेगा आप लोगों को प्रमोट करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आज की एक और बड़ी खबर है। विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पर फैसला सीएम से बात के बाद, यानी कि अभी आपने देखा कि कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर देखिए अब स्वयं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आप लोगों को किस तरीके से प्रोन्नत किया जाए, आप लोगों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर या फिर आप लोग के जो पिछले सेमेस्टर हैं उनके आधार पर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का निर्णय बृहस्पतिवार को नहीं हो सका और उच्च शिक्षा विभाग ने अब शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन क्लास चलाने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की गाइडलाइन सोमवार को जारी करने की तैयारी की है। तो यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया होगा, आखिर कब इसका निर्णय आएगा और कब ये चीजें साफ हो पाएंगी कि किस तरीके से आप लोग को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए जो गाइडलाइन बनाई जाएगी आप लोग को प्रोन्नत करने की वो सोमवार तक आ पाएगी। तो आज दोस्तों है शुक्रवार, तो आपको सोमवार तक वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति ने परीक्षाएं नहीं कराने और विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की सिफारिश की है। समिति ने प्रोन्नत करने का फॉर्मूला भी दिया है। विभाग रिपोर्ट के आंकलन के बाद अपनी संस्तुति सीएम के समक्ष पेश करेगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही विभाग इस संबंध में निर्णय करेगा। वहीं एकेटीयू बीसी
प्रोफेसर विनय पाठक की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी ऑनलाइन क्लासेस के संचालन की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट के बाद विभाग ने व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन क्लासेस संचालन करने, विभिन्न ऐप से ई लर्निंग कराने, दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन करने सहित अन्य गतिविधियों के आयोजन की योजना बनाई। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप लोगों को प्रोन्नत करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाए, इस पर लगातार मंथन हो रहा है, लगातार चिंतन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि अब सीएम से बात करने के बाद ही किस तरीके से प्रोन्नत किया जाए, ये फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार काम हो रहा है और निश्चित रूप से अब मंडे तक ही आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्रोन्नत किया जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों अब जो डीएलएड की परीक्षाएं हैं वो भी होना अब मुश्किल ही है। निश्चित रूप से अब आप लोगों को भी प्रमोट करना ही पड़ेगा पीएनपी को, क्योंकि पीएनपी एक बात और साफ तरीके से कहती है कि अगर शासन की तरफ से कोई आदेश आता है तो निश्चित रूप से हम उसका पालन करेंगे, उसको मानेंगे। तो यहाँ पर अगर सभी विश्वविद्यालय प्रोन्नत कर रहे हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं पीएनपी भी एक शैक्षणिक संस्था ही है, तो उसे भी इस फॉर्मूले पर विचार करना होगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब आप लोग के जो प्रमोट होने की राह है वो निश्चित रूप से और आगे बढ़ती हुई जा रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप लगभग 6 मंथ पीछे हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि अगर आप लोग को प्रोन्नत कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर पाएंगे, अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी कर पाएंगे। इस तरीके से तो आपका सारा समय बर्बाद हो जा रहा है और आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की खबर से आपको जरूर कुछ ना कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई होगी कि किस तरीके से आपको आगे की राह तय करनी है और किस तरीके से सरकार यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोन्नत का फार्मूला लेकर के आ रही है। दोस्तों मंडे तक वेट करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से ये प्रोन्नत करने का फॉर्मूला लगेगा। आप सभी लोगों को मैं याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बना होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। इसके अलावा दोस्तों हम आपके सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम लोग लगभग आधे विषयों को समाप्त कर चुके हैं पढ़ा करके, वो भी हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से, यानी कि हाथों से लिख करके पढ़ाते हैं हम लोग। इस तरीके से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर। आप आसानी से सभी विषयों को अच्छे से पढ़ सकते हैं और सभी विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और जहां कहीं भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।